Hello bachcho, let's read the questions. Questions given as a statement first and statement second. So statement first is basically boron and carbon form their stable halides as BX3 and CX4, while TL and PB may produce their stable halides as TLX and PBX2. Why this is so? Means statement first is true or not, that you have to see. And second is both PBX4 and TIX3 are strong oxidizing agent. Yes, that is also true. Let me explain how. क्या होता है कि बोरोन और कार्बन की बात करें तो बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बेसिकली 3 आपके पास बहुत इजीली इस तरीके से हैलाइड बना लेगा। अगर हम बात करें कार्बन का तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी 4 हैलाइड्स बना लेगा, तो मतलब यहाँ तक सही है। वही हम बात करें स्टेबल हैलाइड्स है, वही हम बात करें कि अगर टीएल और पीबी की बात करें, प्रोड्यूस करता है स्टेबल हैलाइड्स एज ए टीएलएक्स और पीबी+2। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम टीएल की बात करें तो वो क्या होता है, बोरोन के नीचे, मींस बोरोन के फैमिली में ही एग्जिस्ट करता है, और कार्बन के फैमिली में कौन होता है, आपका पीबी होता है। तो होने के लिए यहाँ पे TLX3 होना चाहिए था और ये PBX4 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है कि इसका ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन देखा जाता है, इसका ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा लिखा जाता है आपका NS2 NP1, और यहां पे लिखा जाता है कार्बन के लिए NS2 और MP2। तो इसमें कहा जाता है कि हायर वाले एलिमेंट के लिए अगर आप इसके बोरोन के पूरे फैमिली में देखोगे, बोरोन एल्युमिनियम थैलियम, ये आपका थैलियम है, वैसे आपके पास यहाँ पे क्या है, कार्बन सिलिकॉन फिर लेड वगैरह आता है। तो जो नीचे वाले एलिमेंट्स है उनमें इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट लगता है। अब ये इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट क्या है, इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट शॉर्ट में आईपी, इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट IPE लिखते हैं हम लोग इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट को। तो ये इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट क्या कहता है, जो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि हायर वाले एलिमेंट में साइज ग्रेटर हो जाता है, तो वहां पे बस NP वाले ही पार्टिसिपेट करते हैं। और पार्टिसिपेट करेंगे तो देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसके जगह पे ये बॉन्ड ना बना के ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका TLX में। और इसकी बात करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, PBX2 में। क्योंकि यहाँ की बात करें फिर से, अगर NS अगर आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा मतलब इनट हो जाता है ये, अगर इनट हो गया तो बचा कौन आपके पास, NP2, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड नहीं बनाएगा। और इसीलिए इसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद को रिड्यूस कर लेता है। यहाँ पे भी +4 में है, +4 से +2 में आ गया, या +3 में है, +3 से +1 में आ गया। तो खुद को रिड्यूस, अगर ये कंपाउंड बन भी गए तो खुद को रिड्यूस कर लेता है, और खुद को रिड्यूस कर लेगा मतलब ये क्या बन गया आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो बोथ आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इसका मतलब क्या, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है और स्टेटमेंट फर्स्ट भी ट्रू है कि कार्बन और बोरोन के केस में ये दोनों हैलाइड्स स्टेबल होते हैं, वही थैलियम और लेड के केस में ये दोनों ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड एक तरीके से फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है कि ये और ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, इस फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट होता है, ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जिसको इनर्ट पेयर इफेक्ट से एक्सप्लेन किया जाता है। सो दैट मींस ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या आपके पास, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट. So I hope you understood it well. All the best.